सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज जो है हम लोग नवंबर का चौथा अध्याय जलवायु की जो है क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में भी हमने जलवायु चैप्टर पर भी जो है विशेष चर्चाएँ किए हैं। इसके प्रश्न उत्तर को जो है हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। जलवायु जो है मनुष्य के जीवन को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करता है। जलवायु जो है केवल मनुष्य के जीवन को ही नहीं बल्कि जीवों को ऐसा कह सकते हैं प्रभावित करते हैं। जैसे पेड़ पौधे, जानवरों, मनुष्यों, कीट पतंगों, सारे चीज़ों को जो है जलवायु प्रभावित करती है। जलवायु के अनुसार ही जीव जंतु जो है किसी विशेष क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं और किसी क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं, किसी में नगण्य हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप लोग देख सकते हैं, जो ठंडे प्रदेशों के जीव हैं वो ठंडे वाले क्षेत्र में, ठंड वाले क्षेत्र में अधिक पाए जाते हैं। जो गर्मी बहुल वाले जीव जंतु हैं वह गर्मी वाले क्षेत्रों में अधिक पाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे 8 क्लास में कि दलदली पशु जैसे भैंस, वह जो है भैंस जो है दलदली क्षेत्र की पशु, वह पानी में रह सकती है। लेकिन गाय जो है दलदली क्षेत्र की पशु नहीं है। वह जो है दलदली क्षेत्रों में या पाकों में या पानी वाले स्थानों में नहीं रह सकती। उसका जो है सेहत बिगड़ सकता है, उसका तबीयत खराब हो सकता है। बच्चों, बहुत से ऐसे जीव हैं जो कि गर्म और ठंडे में जो है वह अपने आप को गर्म और ठंडे से अगर उतार चढ़ाव मौसम में होता है तो अपने शरीर को उसके अनुकूल नहीं कर पाते हैं और वह जो है मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आप लोग डायनासोर का नाम सुने होंगे। डायनासोर जो है इस जलवायु परिवर्तन के कारण ही ये हमारे पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। आज के भी डेट में, आज के भी समय में बहुत सा ऐसे जीव हैं जो विलुप्त के कगार पर हैं और या विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप लोग गौरैया चिड़ै देखे होंगे, गौरैया चिड़िया जो देखे हैं या कौवा देखे होंगे। आप लोग जो है प्रायः अपने मोहल्लों में देखिए कि गौरैयों की संख्या घट रही है, कौवों की संख्या घट रही है। वो भी जो है विलुप्त के कगार पर जा रहे हैं, उनकी भी सिलसिला जो है शुरू हो चुकी है। तो ये जलवायु जो है बहुत महत्वपूर्ण है। पेड़ पौधों में देखिए, शीशम का पेड़ देखिए, शीशम का पेड़ भी जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, उनमें जो है सूख रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से जलवायु जो है जीव जंतुओं, पेड़ पौधों पर जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डालती है। तो ये क्लाइमेट के बारे में आज क्वेश्चन है कि भारतीय जलवायु मानव जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, वर्णन करना है। तो कह रहा है भारतीय जलवायु का प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है जो निम्नलिखित है। पढ़ा लिखा देश से वर्षा मानव जीवन पर इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि शायद ही किसी देश में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में 70% जनता भरण पोषण खेती पर निर्भर करता है। बच्चों, भारत की जो कृषि कार्य है वह लगभग 70%। तो असल में जो भी हमारे पास रहने योग्य भूमि है उसके लोग जो है 70% कृषि पर जो है, जो भी मानव है वो 70% जो है अपना जीवन यापन कृषि पर करते हैं। और ये जलवायु जो है, चूँकि जलवायु क्लाइमेट इस प्रकार होती है क्योंकि हमें वर्षा होती है, जून के महीने में मानसून आती है और इस तरह की यहाँ पर बनावट है कि यहाँ की जो है कि अधिक से अधिक पैदावार होती है और जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था जीवन यापन जो है कृषि पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट है 2 नंबर, ग्रीष्म काल में तापमान अचानक बढ़ जाता है, इससे फसलें शीघ्र पक जाती है। तो बच्चों, गर्मी के दिनों में देखते हैं कि टेम्परेचर हाई हो जाता है। जैसे कि हम लोग रबी का फसल बोते हैं अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद अप्रैल मई में जो है इसे काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट में उसे काटा जाता है, क्योंकि अप्रैल से जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। और टेम्परेचर जब बढ़ता है, सूर्य के प्रकाश से जो टेम्परेचर बढ़ता है, उस टेम्परेचर से ही रबी की फसलें जो है तैयार होती हैं, पकती हैं, सूखती हैं और जो है उसके बाद उसे काटा जाता है। और आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट है, शीतकाल में उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ती है जबकि दक्षिण भारत में तापमान ऊंचा रहता है। तो ये भी अर्थव्यवस्था अपने भारतीय जीवन को जो है प्रभावित करती है।
क्योंकि मानव जीवन को प्रभावित करती है। उत्तर भारत में जब कड़ाके ठंड पड़ती है तो दक्षिण भारत में गर्मी पड़ती है। तो ये जो है पृथ्वी की घूर्णन गति और वार्षिक गति पर निर्भर करती है। घूर्णन गति में वार्षिक जो क्रिया होती है पृथ्वी की परिक्रमा भ्रमण करती है, पृथ्वी जो है भ्रमण करती है सौरमंडल, तो उस पर निर्भर करता है। चार्टर पॉइंट कर रहा है भारतीय जलवायु जून में भारत में प्रवेश करता है, जिससे फल की खेती अच्छी होती है। बच्चों आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को बताया है कि दक्षिण के क्षेत्रों से भारत में जलवायु प्रवेश करती है और अरब सागर से जो मानसून सबसे पहले बनता है, अरब सागर से बनता है निम्न दाब के कारण, और केरल के तटों पर प्रथम वर्षा मानसून की होती है। उसके बाद जो है मानसून घसकर बंगाल खाड़ी में जाता है और उत्तर भारत की ओर बंगाल की खाड़ी से बिहार, झारखंड, उड़ीसा इस सब क्षेत्रों में जो है वर्षा होती है। तो बच्चों इसमें एक और बात बता दें आप लोग, जैसे कि दक्षिण भारत में जो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जो वर्षा होती है उसको आम्र वर्षा या फूलों के बौछार के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिछले वीडियो में मैं आपको बताया। तो ये सब क्या है, आम्र वर्षा मतलब होता है कि आम के पैदावार के लिए अच्छी होती है। अब चूँकि पहले मानसून और केरल में आता है, वहाँ पे आम पहले पक जाते हैं। इस तरह के बनावट है ऐसी ही, वहाँ पे मौसम जो पहले आता है वहाँ पे जो है इधर उत्तर भारत में उसके बाद में जाता है। तो इधर आम थोड़ा सा लेट से पकते हैं, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में पहले पक जाते हैं। तो ये जलवायु जो है मानव जीवन को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करती है, ठीक ना। इसे आप लोग पहले क्लियर कॉपी में नोट करेंगे। अब आप नोट कर लिए होंगे। अब आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए जलवायु जो है मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए बहुत ही एक जैसे कहा जाए तो रिस्क है, जुआ भी है। क्योंकि भारतीय मानसून जो है देव प्रधान है, जैसे कहा जाता है कि देव प्रधान है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे वर्षा होगी ही होगी, या कितने दिनों तक होगी, या अधिक होगी या कम होगी, या होगी ही नहीं, ये कुछ कहना जो है असंभव है। आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी जो है बाढ़ की समस्याएं आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि अत्यधिक वर्षा हो जाती है, इससे नदी का जलस्तर बढ़ जाता है, बांधें टूट जाती हैं और गाँवों में जो है बाढ़ का पानी, नदियों का पानी प्रवेश कर जाता है, फसलें डूब जाती हैं, मकाने दह जाते हैं, लोग इसमें अधिक से अधिक जो है जान माल की क्षति होती है। इसलिए इसे वर्षा की अधिकता हो जाती है, इसलिए बाढ़ आ जाता है। और दूसरा नंबर पर कभी देखते हैं कि फसलें जो है सूख जाती हैं, पानी के बिना जो है जानवर जो है, जो खुले स्थानों में जानवर जंगल में रहते हैं वो मरने लगते हैं। अकाल जैसी समस्याएं पड़ जाती हैं, अनाज जो है दाने के लिए, अनाज के एक दाने के लिए लोग जो है तरसने लगते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस साल वर्षा नहीं होती है और टेम्परेचर, प्रकाश सूर्य का हाई होता है, उस साल अकाल पड़ जाती है, खेतों में दरारें पड़ जाती हैं, पानी सूख जाती है। तो कभी अधिकता कभी न्यूनता भी होती है। तो ये जो है जलवायु पर ही डिपेंड करती है। हमें सब इसको जो है संतुलित बनाए रखना पड़ेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, जनसंख्या नियंत्रण करना पड़ेगा, प्रदूषण कम फैलाना पड़ेगा, मोटर वाहनों को जो है कम से कम उपयोग करना पड़ेगा। ये सब मुँह से कहना बहुत ही आसान है, लेकिन इसे अमल में लाना और इसको जो है सही तरीके से सुनियोजित ढंग से करने के लिए सारे लोगों को दीर्घ संकल्पित होना पड़ेगा और अपने उद्देश्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को भी इसके प्रति अधिक से अधिक लोगों से जागरूक करना पड़ेगा और लोग जो है वचनबद्ध हों कि अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं, ठीक ना। तब जाकर जो है हमारी ये मानव जीवन का अस्तित्व जो है बचेगा और हमारी जलवायु जो है हमारे मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवों के लिए ही अनुकूलित रहेगा और लाभकारी रहेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप इसे नोट करें क्लियर में और मेरे बातों को जो है समझाए गए बातों को ध्यान दें, किताब को जो है आप लोग पढ़ें और क्लियर के जो भी नोट्स आप लोग तैयार कर रहे हैं उसे भी याद करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।